दोस्तों नमस्कार। द इनसाइट में आपका स्वागत। आज हम लोग जॉन ग्रे द्वारा लिखित मैन आर फ्रॉम मार्स वुमेन आर फ्रॉम वेनस किताब का तीसरा अध्याय के बारे में जानेंगे। अध्याय का शीर्षक है पुरुष अपनी गुफा में चले जाते हैं और महिलाएं बोलती बहुत है। किताब में इस अध्याय द्वारा लेखक जॉन ग्रे बताने का कोशिश किए हैं कि पुरुष और महिलाएं किस तरह से अपना मानसिक तनाव को दूर करना चाहते हैं। इस किताब के हर एक पन्ने में आपको ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे जिसका प्रयोग दुनिया के हर कोने में पुरुष और महिलाएं को करते देखा जा सकता है। एक दूसरे के स्वभाव की मूलभूत भिन्नताओं को पहचाने बिना ही दोनों के संबंध में तनाव पैदा हो जाता है। दोनों का मानसिक कष्ट दूर करने का तरीका बिल्कुल ही भिन्न होते हैं। पूरे दिन काम करने के बाद थका हुआ पुरुष घर वापस आकर तनाव मुक्त होने के लिए शांत रहना चाहता है और किसी से बात करना नहीं चाहता। पुरुष अकेला ही समस्या सुलझाना चाहता है, इसलिए घर वापस आने के बाद हाथ में अखबार या रिमोट लेकर टीवी के सामने बैठ जाते हैं। ठीक इसका विपरीत महिला अपने पूरा दिन झेले गए तनाव, समस्या और कष्ट को बातों के जरिए दूसरे के साथ बांटना चाहती है, लेकिन पुरुष को वे उस समय चुप देखकर चिढ़ जाती है और सोचती है कि उसकी परवाह कोई नहीं करता, उसे नज़रअंदाज या उपेक्षित किया जा रहा है। दूसरे के साथ अपनी समस्या को साझा करने में महिलाओं को अच्छे लगते हैं। दोनों का इस विपरीत मुखी स्वभाव के कारण संपर्क में अनावश्यक तनाव पैदा हो जाते हैं। मंगल और शुक्र ग्रह पर तनाव को सामना करने का तरीका भिन्न भिन्न होते हैं। मंगल ग्रह का पुरुष तनाव दूर करने के लिए अपने समस्या के बारे में किसी से बात नहीं करता, दूसरे किसी के ऊपर समस्या का बोझ नहीं डालना चाहता, खुद ही समस्या को सुलझाना चाहता है जब तक किसी दूसरे का मदद की जरूरत ना पड़े। समस्या के बारे में विचार करने और समाधान ढूंढने के लिए अपने गुफा में चले जाते हैं, मतलब वे चुप रहते हैं। अकेला रहना पसंद करता है और समाधान मिल जाए तो उसे अच्छा लगता है और खुशी खुशी अपने गुफा से पुरुष बाहर निकल जाते हैं। अगर समाधान नहीं मिलता तो उस समस्या से ध्यान हटाने के लिए पुरुष अखबार पढ़ने लगते हैं या तो कोई गेम खेलने लगता है। समस्या ज़्यादा हो तो पुरुष किसी चुनौतीपूर्ण काम में हिस्सा लेना पसंद करता है, जैसे कि पहाड़ चढ़ना या कोई प्रतियोगिता में हिस्सा लेना। पुरुष अकेला गुफा के अंदर अपना समस्या को सुलझाकर अपना मूड ठीक करना चाहता है। शुक्र ग्रह के महिलाएं तनाव दूर करने के लिए किसी विश्वास पात्र को ढूंढती हैं और विस्तार से अपना समस्या के बारे में बात करती है। बातें करके वह अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहती है। संवेदना प्राप्त करना, प्रेमपूर्ण स्वीकृति महिलाओं को अच्छे लगते हैं। रचनात्मक आलोचना को महिला प्रेम की परिचायक मानते हैं, इससे महिला का मूड ठीक हो जाता है। अपने समस्या सुलझाने के लिए दूसरे की सलाह लेने को महिला अपमानजनक नहीं मानती। जब पुरुष अपना समस्या पर ध्यान केंद्रित करके उसे सुलझाने के लिए अपने दिमाग की गुफा में चले जाते हैं तो बाकी चीज़ों के बारे में वो थोड़ा सा भुलक्कर और लापरवाह हो जाता है। इस समय अगर पत्नी कोई घर की समस्या का बारे में बात करना चाहती है तो पुरुष ठीक से समाधान नहीं दे पाते, क्योंकि उस समय उसका दिल में कुछ और ही चल रहा होता है। महिला इसे गलती से उपेक्षा मान लेती है और तनाव बढ़ने लगता है। अपना समस्या सुलझाने के लिए पुरुष अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन जब समस्या सुलझता नहीं तो पुरुष केवल अपना दिमाग का 5% हिस्सा का प्रयोग करके दूसरे से दूसरे विषय में बात करता है। इसे पुरुष लापरवाह और अनमना नजर आने लगता है। पत्नी द्वारा बताए गए किसी समस्या को पुरुष सही तरीके से समाधान नहीं दे पाता, क्योंकि वह उस समय भी अपना दिमाग का 95% हिस्सा का प्रयोग करके अपना समस्या के बारे में ही सोच रहा होता है। पत्नी को लगता है कि पति जिम्मेदारी से उनका बात नहीं सुन रहा है और उनका उपेक्षा कर रहा है। पत्नी पुरुष का इस आचरण को गैर जिम्मेदाराना सोचने लगती है। अपना समस्या को भूलने के लिए जब कोई पुरुष अपना 5% दिमाग के साथ अखबार पढ़ता है या कोई गेम देखता है तो बाहरी समस्याओं पर रुचि लेने लगते हैं। अपनी पसंदीदा टीम का जीत पर अपनी जीत और हार में अपनी हार मानने लगते हैं और अपनी समस्याओं का जाल से बाहर निकल जाता है।
जब पुरुष अपना स्वभावगत मजबूरी के कारण दिमाग की गुफा में चले जाते हैं तो वो अपना पत्नी पर उतना ध्यान नहीं दे पाता। अपनी पति के तनाव से बेखबर पत्नी पति का इस व्यवहार से परेशान हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि उसे अनदेखा की जा रही है। महिला चाहती है कि पुरुष उससे खुलकर समस्याओं के बारे में बात करे, जैसे शुक्र ग्रह की महिलाएं करती है। लेकिन पति का दूसरे तरफ ध्यान देखकर पत्नी के दिल में चोट पहुंचने लगता है। गुफा में जाने वाला इंसान से खुलकर बात करने का उम्मीद रखना बेकार होता है। पुरुष इस समय भूल जाते हैं कि उसकी तरह ही दोस्तों के पास भी समस्याएं हो सकते हैं और उस पर भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन पुरुष इस समय अपना समस्या पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। पुरुष अपनी आदत के जरिए अपने करीबी लोगों से कितने दूर हो गए हैं इसका एहसास उन्हें नहीं होता। महिला अगर इस समय समझ ले कि पुरुष द्वारा किए गए इस तरह के व्यवहार उनके शौक नहीं बल्कि आदत है, तो आसानी से आपसी तनाव दूर हो सकता है। इस समय पत्नी को पति को सहयोग देना चाहिए। पति और पत्नी के बीच कुछ चीज़ों को लेकर गलतफहमियां होते हैं, जैसे पत्नी की शिकायत होती है पति उसे ठीक से नहीं सुन रहा है। पत्नी पति का पूरा ध्यान चाहती है, असल में पुरुष उस समय सिर्फ 5% दिमाग के साथ ही पत्नी को सुन रहा होता है। अपने समस्या साझा करते वक्त पत्नी पति का शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की उपस्थिति चाहती है। पत्नी को इस समय पति का पूर्ण उपस्थिति का आभास होना चाहिए। पत्नी का शिकायत रहती है कि पति उसका चिंता नहीं करता। कभी कभी पत्नी को लगता है कि वह पति के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। पत्नी चाहती है कि पति उसका बात दिल से सुने, ना कि दिमाग से। जब कोई महिला तनाव में होती है तो वो अपना समस्या को खुलकर बताना चाहती है। इसमें वो गलती से समस्याओं को क्रम में नहीं बोलती, छोटे बड़े हर चीज़ को बताकर अपने दिल की बोझ हल्का करना चाहती है। उसमें किसी पुराना और कम महत्वपूर्ण समस्या भी शामिल हो सकता है। अतीत और वर्तमान दोनों समस्याओं को महिला एक साथ मिला देती है। इससे महिला बेहतर महसूस करती है और उसका मूड ठीक हो जाता है, बशर्ते पुरुष उसकी बात को दिल से सुने। तनाव का समय किसी पुरुष को अपनी सफाई में कोई भी तर्क नहीं देना चाहिए। महिला को ठीक से नहीं सुनने का वजह से उनका मूड ठीक होने का बजाय और उखड़ जाता है और पहले से भी ज़्यादा तनाव में आ जाती है। पुरुष और महिलाओं को एक दूसरे की कौन कौन सी बातें अच्छा नहीं लगता, उसकी सूची आपको पिछले अध्याय में देखने को मिला होगा। दोनों को एक दूसरे का ज़रूरत को समझना चाहिए। अगर पुरुष और महिला एक दूसरे की अलग अलग आदतों को समझे तो परिवार में शांति लाना और सुखी जीवन व्यतीत करना कोई कठिन काम नहीं होगा। आज का अध्याय में बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही गहराई से सोचने वाली बातों के लिए चैनल द इनसाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।